नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ये हमारा आखिरी प्रश्नावली है 12.3। ठीक है, इस प्रश्नावली के बाद जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग इसी वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ना तो दोबारा हम पिछले चैप्टर में नहीं आएंगे, इसीलिए आप लोग कमेंट कर देना। चलिए हम देखते हैं, समझते हैं हमारा प्रश्नावली क्या दिया गया है, इसका पहला प्रश्न क्या है, हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। आपकी ही भाषा में समझाएंगे, बिल्कुल शुद्ध भाषा में, यूपी बोर्ड के लिए। लेकिन एक मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ना 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक ना। और ये हमारा है चित्र, ये हमारा है चित्र। चलिए अब हम इसको समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। इतनी आसान भाषा में आपको कोई भी नहीं समझाएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी के रूप में समझाएंगे हम आपको, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, अपना चित्र देख लेते हैं। आपने चित्र को देखा, समझ लिया, आपने इस प्रश्न को देखा, समझ लिया। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। आंसर देखिए, पी क्यू हमारा दिया गया है और पी आर भी हमारा दिया गया है। जो हमें दिया गया हम उसको पहले लिखेंगे। तो पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और पी आर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पे ये एक चीज आपने नोटिस की है कि जो हमारा पूरा वृत्त है ना, इसमें देखिए एक बीच में त्रिज्या आई, केंद्र ओ बना है, त्रिज्या हमारे व्यास है, ठीक ना। ये क्या हो गया, दो भाग में बट गई है हमारी, क्या है, दो भाग में बट गई है, ठीक है ना। जब ये हमारी दो भाग में बट गई है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त समकोण। ये हमारा क्या है, समकोण है। अर्धवृत्त, आधे वृत्त का समकोण हमारा कैसे है, देखिए यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा क्यू पी क्यू आर, क्या है, पी क्यू आर जो हमारा कोण बनेगा, ये हमारा क्या है, एक समकोण है, ठीक है। जब हमारा ये समकोण है तो समकोण हमेशा कितना होता है, 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण, यानी कि कोण आर क्यू पी, आर क्यू पी लिखिए, पी क्यू आर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण आर क्यू पी हमारा कितना है, 90 अंश का, क्योंकि हमारा ये क्या है, समकोण। जब हमारा ये समकोण है तो 90 अंश का है। अब आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे देखिए व्यास भी दिया गया है और त्रिज्या भी दी गई। त्रिज्या इसमें दो दी गई, एक तो हमारी क्या है, ओ आर त्रिज्या दी गई है, दूसरी हमारी ओ क्यू त्रिज्या दी गई, यानी कि दो त्रिज्याएं दी गई है। इसमें व्यास भी पूरा हमारा दिया गया है, क्यू आर हमारा व्यास दिया गया, ठीक है। तो आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे हमारा व्यास भी हमें नहीं पता है और त्रिज्या भी नहीं पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्यास निकालेंगे। और व्यास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समकोण में क्या करना पड़ेगा, समकोण में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, ए बी स्क्वायर इक्वल बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, हमारा ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है ना। चलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम व्यास निकालते हैं। जब हमारा व्यास निकल जाएगा तो हमारी त्रिज्या अपने आप निकल जाएगी, ठीक है ना। तो व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, प्रमेय नहीं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्यू आर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्यू आर यानी कि हमारा यही व्यास हो गया, तो हमें ज्ञात करना, तो लिखेंगे यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर इक्वल, ठीक है ना। अब हमें पी क्यू प्लस में फिर हमें क्या दिया गया है, पी आर ज्ञात है, ठीक है ना। स्क्वायर हम सभी कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस है, पाइथागोरस ऐसे हम लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर बराबर, देखिए पी क्यू हमें कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया, कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। पूरा कर देंगे हम स्क्वायर, क्या कर देंगे, पूरा स्क्वायर, प्लस में अब पी आर हमें कितना दिया गया, 7 दिया गया, हम कर देंगे यहाँ पे 7 स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा हो गया, ध्यान से समझना। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर बराबर, अब पी देखिए पी क्यू हमारा दिया गया 24 है, तो 24 का गुणा हम 24 पे करेंगे, स्क्वायर तो हमारा ये होता है ना, 24 का गुणा हम क्या करेंगे, 24 में करेंगे, तो हमें कितना पता चल जाएगा,
576, ठीक है, कितना हो जाएगा 576, 576, 576 प्लस में, अब 7 का गुणा 7 में करेंगे, 7 सत्ते हमारा हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49, कितना हो गया है 49 हो गया है। तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा 576 में, ठीक है, 576 में 49 को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 625, कितना मिल जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना मिल गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, जब हमारा यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर दिया गया है, क्यू आर कर देंगे हम डायरेक्टली। अब देखिए 625 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, कितना होता है 25 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमें व्यास मिल गया, कितना व्यास मिला है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्यू आर हमें पूरा कितना मिला है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में। जब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला गया है हमें है व्यास ही हमारा, तो व्यास को कर देंगे हम आधा। देखिए त्रिज्या ज्ञात करने क्या करना पड़ता है, व्यास बटा में 2 करना पड़ता है, कितना व्यास बटा में 2 करना पड़ता है। तो व्यास हमें कितना मिल गया है 25 मिल गया। त्रिज्या ज्ञात करने क्या करेंगे हम, अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें आप क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त की त्रिज्या यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या नहीं कि हमारा आर होता है, ठीक है ना, त्रिज्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए त्रिज्या बराबर हमारी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे देखिए 2 त्रिज्या दी गई, एक हमारी दी गई है ओ क्यू दी गई है, एक हमारी ओ आर दी गई है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ आर बराबर ओ क्यू, क्योंकि दोनों हमारे बराबर ही रहेंगे, सेम ही रहेंगे, अलग नहीं होंगे, हमारे क्या रहेंगे ये बराबर रहेंगे। टोटल कितना हो जाएगा हमारा क्यू आर बटा में 2 कर देंगे, यानी कि क्यू आर हमारा क्या व्यास है, व्यास बटा में हम कर देंगे 2, जब व्यास बटा में हमारा 2 जाएगा तो क्यू आर कितना दिया गया 25 दिया गया, कितना 25 बटा में हम कर देंगे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर, कितना हो गया है 25 बटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम इसको काटेंगे नहीं, हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, हम इसको आगे ले चलते साथ में लगाएंगे, ठीक है ना, हम इसको ऐसे छोड़ दिए। अब हमें क्या करना, देखिए अर्धवृत्त, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा पूरा वृत्त दिया गया, ध्यान दीजिएगा, आप इसको भूल जाइए कि हमारा यहाँ पे छायांकित भाग है, यहाँ पे हमारा कोण है, इसको भूल जाइएगा। अब आप ये देखिएगा हमारा एक पूरा वृत्त दिया गया, ठीक है ना, अब धीरे धीरे याद करना है, कैसे करना है धीरे धीरे याद करना है। तो हमारा ये पूरा वृत्त दिया गया है, अब वृत्त में देखिए एक हमारा व्यास आ गया है, ठीक है, क्यू आर हमारा व्यास आ गया है। तो जो हमारा वृत्त ये 2 भाग किसमें बढ़ गया है, 2 भाग में बढ़ गया। तो हमारा ये 2 भाग में बढ़ गया तो हम क्या लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया बराबर में करेंगे। अब देखिए आधा वृत्त है तो हम क्या लिखेंगे 1 बटा में 2 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए वृत्त हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हमारा इसका पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, आधा तो लगाएंगे नहीं, पूरा ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो टोटल हमें कितना मिल गया है 1 बटा में 2 हम कर देंगे, पाई का मान कितना होता है 22 बटा में 7 होता है, ठीक ना। अब आर स्क्वायर दिया गया, कितना दिया गया है गुणे में आर स्क्वायर, यानी आर कितना है 25 बटा में 2 दिया गया, कितना दिया गया है 25 बटा में 2 दिए गए, पूरे का हम कर देंगे स्क्वायर, हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या 25 गुणे 25 बटा में 2 गुणे 25 बटा में 2 लिखिए, या 25 बटा में 2 करके पूरा काम कर दे स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर आप सभी लोगों को, कोई डाउट नहीं है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8675 बटा में 28, टोटल कितना आ जाएगा 6875 बटा में हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्टली हम इसको आंसर ला दिया, ठीक है, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें कितना मिल गया है 6875 बटा में 25 मिल गया। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। ये तो हमारा हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो आधा वृत्त हमने निकाला, अब समकोण भी दिया गया इसी में, तो समकोण का निकाल लेंगे और अर्धवृत्त का निकालेंगे। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए समकोण भी यहाँ पे दिया गया, तो क्या करेंगे समकोण का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना, ये वाली चीज समकोण का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब समकोण का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लिखेंगे समकोण, समकोण मान लेते हैं हमारा क्या दिया गया है डेल्टा
पी क्यू आर, ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर। देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो फॉर्मूला का है वो होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार क्या है। देखिए संपूर्ण पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब गुणे आधार होता है, ठीक है ना। क्या होता है, लंब गुणे आधार होता है, क्योंकि आधे पे बना हमारा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, 1/2 गुणे, अब लंब हमारा कितना दिया गया, लंब हमारा क्या है, पी क्यू है, लंब हमारा क्या है, पी क्यू है, और आधार हमारा क्या है, पी आर। तो लंब हमारा पी क्यू कितना दिया गया है, 24 दिया गया, कितना दिया गया है, 24 दिया गया गुणे में। अब देखिए पी आर हमारा कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया, यानी कि आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब चलिए डायरेक्ट करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2, 12 दूना हमारा हो जाएगा 24, 12 दूना हो गया 24, अब 12 सत्ते हो जाएगा हमारा 84, कितना हो जाएगा, 84 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया है, समकोण पी क्यू आर का क्षेत्रफल मिल गया। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अब हम इसको सिर्फ मिनटों में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम समकोण का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब देखते हैं, हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर में कर देंगे, क्या हम करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर माइनस में कर देंगे हम क्या है, समकोण, समकोण डेल्टा पी क्यू आर का क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 6875 बटा में 28 दिया गया है, माइनस में समकोण पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 84 दिया गया है, 84 दिया गया, ठीक है ना। ये पूरा कर देंगे हम बराबर में। अब हम माइनस करने के बजाय हम क्या करेंगे, 6875 में कर देंगे 84 का गुणा, हम क्या कर देंगे, कर देंगे 84 का गुणा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अगर हम इसको देखना चाहें तो डायरेक्टली देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा 6875, 6875 डायरेक्टली। अब 84 गुणे 28, 28 का गुणा 84 में करेंगे हम, इसका नहीं करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 75, माइनस कर देंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा 2352 बटा में हमारा हो जाएगा 28, पूरा का कर देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनस करते हैं, देखिए 5 से 2 जाएगा हमारा कितना बच जाएगा, 5 से 2 जाएगा हमारा बचेगा 3, अब 5 से 7 जाएगा तो हमारा 7 से 5 जाएगा हमारा बचेगा 2, अब 8 से 3 जाएगा हमारे पास बचेगा 5, 3 8 हो जाएगा, 5 बचेगा, और 6 से हमारा 2 जाएगा बचेगा 4, यानी कि 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, यानी कि 4523 हो जाएगा, 4523 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, 4523 बटा में जाएगा 28, जो आता है 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, कितना हो गया हमारा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना मिल गया है, 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, कुछ करना नहीं, ज्यादा मेहनत लगी, कुछ नहीं मेहनत लगी। देखिए में जो चीज नहीं ज्ञात है हम पहले उसको ज्ञात करते हैं, जब दोनों चीजें हमें ज्ञात हो जाएंगी उन दोनों को हम कर देंगे माइनस में कर देंगे, जैसे जैसे जहाँ पर जैसे सिचुएशन रहेगी हम माइनस कर सकते हैं, जोड़ घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। ये होता है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कहाँ पे क्या बन रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पहला क्वेश्चन है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप सभी लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपको इतना तो पता होना अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि ये लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, समझते हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही दिया गया। देखते क्या है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, संकेंद्रीय बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा कोण AOC बराबर 40 अंश दिया गया। कितना दिया गया है, 40 अंश दिया गया। चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए ये हमारा क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया संकेंद्रीय, यानी कि वृत्त के ऊपर भी वृत्त हमारा दिया गया। ठीक ना, देखिए एक हमारा त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, दो त्रिज्या है, एक हमारी 7 सेंटीमीटर दी गई है और एक हमारा दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे जो कोण हमारा, देखिए ये वाला AOC जो हमारा बन रहा है वो कितने का बन रहा है, पूरा वाला कोण कितने का बन रहा है, 40 अंश का बन रहा है। चलिए अब हम इसको समझते हैं, बहुत आसान भाषा। देखिए यहाँ पे जो हमारा केंद्र O वाला जो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है वो कितनी है, एक तो हमारी मान लेते हैं OA बराबर, OA बराबर, क्योंकि OA जो हमारा बड़ा वाला केंद्र है, ठीक है ना, संकेंद्रीय में आया वृत्त। अब OB जो हमारा छोटा, OA हमारा क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर जाएगा, और OB जो हमारा क्या है वो 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, OA कितना हो जाएगा, केंद्र O वाले दोनों वृत्त संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, OA बराबर 14 सेंटीमीटर है, OB बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया गया। ध्यान से देखना, अच्छी तरीके से देखना, समझ में जरूर आएगा आप सबको। अब देखिए त्रिज्यखंड का कोण भी कितना दिया गया, त्रिज्यखंड का कोण भी दिया गया है, त्रिज्यखंड का कोण कितना दिया गया है, 40 अंश दिया गया है। जो दिया गया पहले हम उसको लिख लेते हैं, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या है, तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, हमें जो निकालना है उसको देखेंगे। ठीक है, लिखेंगे त्रिज्यखंड O, त्रिज्यखंड AOC दिया गया ना, AOC का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे क्षेत्रफल लगाएंगे नहीं तब तक हमें ये ज्ञात नहीं होगा। देखिए अब छायांकित भाग का, यानी कि त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है थीटा पान में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए थीटा हमारा कितना 40 अंश दिया गया, डायरेक्टली हम लगा रहे हैं 40 अंश बटा में 360 कर देते हैं हम, ठीक ना, गुणे पाई हमारा कितना 22 बटा में 7 दिया गया है, गुणा आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्यखंड AOC पहला कितना दिया गया है, त्रिज्या 14 दिया गया, तो हम 14 गुणे 14 कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं हम त्रिज्यखंड। देखिए फिर से वही चीज, देखिए 40 अंश हमारा लग जाएगा यहाँ पर, बटा में 360 हो जाएगा, गुणे 22 बटा में हम कर देंगे 7, ठीक है ना, गुणे यहाँ पे देखिए त्रिज्या बदली है, त्रिज्या क्या है छोटी वाली है 7, तो 7 गुणे 7 कर देंगे, क्या है 7 गुणे 7 कर देंगे, पूरा हमारा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या जाएगा पूरे का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा में 9, देखिए यहाँ पर भी दिया गया, यहाँ पर भी हम डायरेक्टली करके दिखा रहे हैं, 1 बटा में हमारा 9 हो जाएगा, गुणे 22 बटा में हमारा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 बटा में 7, 22 बटा में 7 यहाँ पर भी, 22 बटा में 7 यहाँ पर भी दिया गया, तो हम कर लेंगे कॉमा, तो हमारा यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा 22 बटा में 7, क्या आ जाएगा 22 बटा में 7, ऐसे कर दे, अभी हम आपको समझा रहे हैं, 22 बटा में 7 हो गया। अब हमारा यहाँ पे जाएगा 14, ठीक है, 14 गुणे 14 माइनस कर देते हैं, फिर वही चीज़ है 1 बटा में 9 गुणे 22 बटा में 7 गुणे 7 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 बटा 9 यहाँ पर भी, 1 बटा 9 यहाँ पर भी, 1 बटा 9 को कर लेंगे कॉमा, गुणे 22 बटा 7 यहाँ पर भी, 22 बटा 7 यहाँ पर भी, 22 बटा 7 को हम कर लेते हैं कॉमा, गुणे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 दूना हमारा जाएगा 14, 7 दूना हमारा जाएगा 14, ठीक है ना, 7 7 से हमारा जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, या डायरेक्टली हमारा इस 7 को ऐसे छोड़ देते हैं, ये 7 भी हमारा ऐसे रह जाएगा, 7 दूना हमारा हो जाएगा 14 दोनों का, 7 गुणे 7 कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस में 7 दूना हमारा जाएगा 14
2 आ जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा 14 माइनस 1 यानी कि 2, ठीक है, 2 गुणे 2 माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पूरे का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कर सकते हैं टोटली यहाँ पे 1/9 डायरेक्टली हम यहाँ कर सकते हैं 554/7 गुणे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 7 7 सत्ते हमारा जाएगा 49, ठीक है, 7 सत्ते में हमारा जाएगा 49, 9 का गुणा 22 में कर देंगे हम, ठीक है, 9 का गुणा 22 में कर देंगे तो हमारे 154/7 मिल जाएगा, 7 सत्ते 49, 2 दूना 4, 1 माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि टोटल हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पे हमारा 9 रहेगा, 7 नहीं रहेगा, 9 रहेगा, 3 त्रिका हमारा हो जाएगा 9 यानी कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा, इसका भाग करेंगे तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मिल गया है, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारा छायांकित भाग पूरा दिया गया है, ये वाला जो चीज दिया गया पूरा छायांकित भाग जो नीले वाले से रंगा गया है, ये हमारा कितना है 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर किया है। ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, हमें इसको समझना सिर्फ है। अगर हम क्वेश्चन को समझ गए तो आप आंसर मिनटों में निकाल सकते हैं, बहुत कम समय में, बस क्वेश्चन समझने की बात है। लेकिन बहुत लोग क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं तो लगाएंगे कहाँ से, ठीक है। ये वाला तो आपको समझ में आ गया ना। देखिए हम कोई रिस्क नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, पहले खुद समझना पड़ता है उसके बाद ही समझाना पड़ता है। ऐसी बात है, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, सारे टीचर की मैं बात कर रहा हूँ कि पहले खुद समझते हैं उसके बाद ही आपको समझाते हैं। कहीं अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है या टीचर गलत बता रहे हैं तो आप उनके ऊपर उंगली ना उठा पाए, इसलिए पहले टीचर खुद समझते हैं। बड़े बड़े टीचर्स हैं, गगन प्रताप मैथ हो गए, गगन प्रताप है मैथ किंग है बोलते हैं अपने आप को, वो भी हो गए हैं, ठीक है, सारे टीचर्स हैं। पहले खुद पढ़ते हैं उसके बाद ही आपको समझाते हैं, ठीक है, कहीं दिक्कत ना हो इसलिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल होता है। तो ये क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी समझाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में समझाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद और जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब आप खुद से करिए, क्योंकि देखिए मोबाइल से वीडियो बनती है, मोबाइल में स्टोरेज कम है आपको पता ही है, तो इसलिए वीडियो जो थोड़ा छोटी हो जाती है, इसी कारण स्टोरेज के कारण, ठीक है ना। चलिए अब अपने बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। दिया है चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त इसमें दिए, क्या दिया गया है, दो अर्धवृत्त दिया गया है। ये हमारा चित्र है, ये हमारा क्या है, फिगर, जिसे हम बोलते हैं, चित्र को हम बोलते हैं फिगर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, अब समझाते हैं। देखिए छायांकित भाग दिया गया है तो ABCD बराबर यहाँ पे भुजा भी दिया गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर है, वर्ग का, या हम लिखेंगे वर्ग ABCD का भुजा, क्या लिखेंगे, भुजा बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक ना, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी कि 14 स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये हमें क्या मिला है, ABCD का क्षेत्रफल यानी कि पूरे का क्षेत्रफल मिला कितना है 196 सेंटीमीटर, कितना मिला है 196 सेंटीमीटर मिला। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे APD और BPC क्या दोनों अर्धवृत्त है, क्या है APD और BPC क्या है, दो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। जब ये अर्धवृत्त है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जब ये अर्धवृत्त है तो AD बराबर हमारा क्या हो जाएगा BC, टोटल कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा
AD बराबर, यानी कि जितनी भुजा ये रहेगी उतनी भुजा ये भी रहेगी, और जितनी ये रहेगी उतनी ये भी रहेगी हमारी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से बोल रहा है कि AD बराबर BC कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो हमें क्या मिलेगा, त्रिज्या बराबर हम निकालेंगे यहाँ पर, त्रिज्या पे तो हमें ज्ञात नहीं है, तो त्रिज्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा व्यास हो गया है, तो त्रिज्या R बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना मिल गया हमें, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा ये क्या मिल गया है, त्रिज्या मिल गया, कितना मिल गया है, त्रिज्या मिल गया है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों वृत्तों और दोनों अर्धवृत्तों को मिला दें तो एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल। अगर देखिए इन दोनों वृत्तों को हम मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारा क्या, यहाँ से आके बना हमारा ये वृत्त है, ये हमारा ऐसे करके आके बना दूसरा वृत्त है। अगर हम इन दोनों को मिला दें, दो टुकड़े को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, एक टुकड़ा बन जाएगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से हम आधे आधे वृत्त को दो भागों में तोड़े हैं, एक वृत्त को अगर हम दोनों वृत्तों को जोड़ देंगे अर्धवृत्तों को तो हमारा एक वृत्त बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान कितना है, 22/7 है, गुणे आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हमें क्या मिला है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अभी तो नीचे बहुत जगह है भैया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, छायांकित भाग यहाँ पे लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए अब उसमें क्या करेंगे, हम वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल करके हम कर देंगे यहाँ पे माइनस दोनों अर्धवृत्तों से बने एक वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों से बने एक वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे पूरा लिख रहे हैं, बट आप ये समझिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल ही समझिएगा, ठीक है ना। यही दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल, एक तो यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है ना, कितना है, ऐसे लिख दे, या फिर हम ये लिख दे डायरेक्ट, अगर हम यहाँ पे देखना चाहे तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, ये तो आप समझ ही जाएंगे ना कि दोनों वृत्तों का दोनों अर्धवृत्तों से बने एक वृत्त का क्षेत्रफल, आप तो इतना समझ जाएंगे कितना 154 है। अब ये जो हमारा दिया गया है वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या है, ये क्षेत्रफल हमारा वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। अब ये क्या है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, 196 माइनस 154, ठीक है। तो टोटल हमें मिल जाएगा, देखिए 6 से हम 4 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 9 से हम 5 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 से 1 घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा, यानी कि 42 सेंटीमीटर, यानी कि कितना मिल गया है, 1 से 1 हमारा घटेगा नहीं, 0 हो जाएगा, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला भाग कितना हमें मिल गया है, ये सभी भाग कितने मिल गए हैं, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया, कितना मिल गया है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया आप सभी लोगों को, देखिए बहुत ही सिंपल है, ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको जिस प्रकार से आता है आप उसी प्रकार से लगा दीजिए। 3 क्वेश्चन हम आपको समझाए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपको पहले बता दिए कि मोबाइल से वीडियो बनती है, मोबाइल में जगह भी बहुत कम है, स्टोरेज बहुत कम है, इसीलिए हमें वीडियो को यहीं पर समाप्त करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी तकलीफ हो रही हो तो आप एनी टाइम कमेंट कर सकते हैं, वह तो मैंने स्टार्टिंग में ऐसे बोल दिया था, बट आप एनी टाइम कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको जरूर समझाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करके लेकिन कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपको कहाँ पर नहीं समझ में आया, क्या चीज़ नहीं समझ में आया, हम आपको सबको समझाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए लेसन के साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।